हम देख भी रहे हैं कैसी कैसी परिस्थितियां आ रही है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए किस विधि को हमें अभी से अपनाना होगा, आइए इस विषय पर हम कुछ ज्ञान बिंदु सुनेंगे। आदरणीय रमेश भाई जी। ओम शांति। कि बाबा ने पिछली सीजन की जो मुरलियां जो है उसके अंदर जो भी कहा हुआ है या जो भी किया हुआ है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आप जानते हैं बाबा हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है और साथ साथ सदगुरु भी है। अभी तक बाबा का पार्ट बाप के रूप में ही चला और बाप के रूप में ही हमको नॉलेज देते रहे, ईश्वरीय ज्ञान देते रहे। किंतु पिछले साल बाबा ने शिक्षक का रोल भी शुरू किया। ऐसे तो शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, परंतु शिक्षक का एक दूसरा भी पार्ट होता था या होता है कि शिक्षक होमवर्क देता है और होमवर्क अगर नहीं करते हैं तो शिक्षक दंड देता है, पेनल्टीज देता है। लौकिक दुनिया में भी शिक्षक के रूप में यही कार्य होता है। तो उसी प्रकार से बाबा ने पिछले सीजन में जिन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था उनको दंड देने का कारोबार शुरू किया। आप सबको याद होगा पिछले सीजन का कि बाबा ने 1 मास का चार्ट सबको लिखने के लिए कहा था कि 1 मास का हर एक अपना ऑनेस्टली चार्ट लिखे। और सब समझते थे कि बाबा ने कहा है, बाबा भूल जाएंगे, और हम समझते थे कि लिखने की क्या जरूरत है। ऐसे कई हमारे बहन भाइयों ने चार्ट लिखा नहीं। परिणाम रूप क्या हुआ कि 1 मास के बाद बाबा ने पूछ लिया जिन्होंने चार्ट लिखा हुआ हो, और बाबा ने मार्क्स दिए। पहली बार यज्ञ के इतिहास में बाबा ने मार्क्स दिए। जैसे शिक्षक जो होता है वो परीक्षा का पेपर जो होता है एग्जामिन करता है और उसके बाद मार्क्स देता है, उस प्रकार से बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा के पास तो सूक्ष्म मशीनरी उनकी इतनी पावरफुल है कि हमारा जो चार्ट जो है हम लिखे और बाबा को हाथ में दे उसके पहले ही बाबा उसको पढ़ भी सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिन्होंने अच्छी रीत से ऑनेस्टली फेथफुली लिखा हुआ है उसको मैं 25 मार्क दूंगा। जिन्होंने थोड़ा भी कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उसी प्रकार से जिन्होंने थोड़ा भी लिखा हुआ है उनको 15 मार्क। और फिर बाबा ने जिन्होंने लिखा ही नहीं था उनको कहा कि अभी भी मैं और 1 मास देता हूँ और इस 1 मास में अपना चार्ट लिख लो, तो मैं आपको सजा नहीं दूंगा। नहीं तो जब धर्मराजपुरी में आप मेरे सामने आएंगे तब बाप की आज्ञा की अवज्ञा करने के लिए मैं उस टाइम पर आपको सजा भी दे सकता हूं। तो सजा से अगर बचना हो तो आपको जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है उनको चार्ट लिखने के लिए बाबा ने कहा। तो ये पिछले साल की जो सीजन की जो मुरलियां जो थी उसके अंदर ये बाबा ने एक नई बात कही हुई थी और इनसे हम सबको जागरूक हो जाना चाहिए। हम जो अलबेले बने हुए थे कि बाबा कहते तो है, कौन चेक करता है, कौन ध्यान देता है, इसके बदले में बाबा ने खुद ने ही अब कानून अपने हाथ में ले लिया। अब तक ईश्वरीय ज्ञान बाबा के साथ में था, अभी बाबा ने ईश्वरीय कानून जो है उसकी एप्लीकेशन जो है वो भी बाबा ने, डिवाइन लॉज जिसको कहते हैं, उसका भी एप्लीकेशन जो है वो बाबा ने अपने हाथ में ले लिया। और इसलिए अभी हम बच्चों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाबा जो होमवर्क देता है, जो कहता है, वो हमको करके दिखाना पड़ेगा। नहीं करके दिखाएंगे तो बाबा धर्मराज के रूप में धर्मराजपुरी में हमको सजा भी दे सकता है। तो ऐसे पिछले सीजन में और भी कई बातें कही हुई थी। उसमें 2 बार बाबा ने ये प्रश्न पूछा हुआ था। एक बार तो मोहिनी बहन जब ध्यान में गई थी तब बाबा ने पूछा था कि आप बच्चे एवर रेडी हो, आप बच्चे तैयार हो, हाँ कभी भी विनाश हो सकता है, आप उसके लिए तैयार हो, एवर रेडी हो। तो मोहिनी बहन ने कहा कि मैं अपना तो जानती हूँ कि मैं तो एवर रेडी हूँ, कभी भी विनाश हो जाए मैं एवर रेडी हूँ, परंतु
दैवी परिवार के लिए मैं नहीं कह सकती हूँ, उसके लिए तो दादियाँ ही कह सकते हैं। तो फिर बाबा ने दोनों दादियों को इमर्ज किया, जानकी दादी और दादी प्रकाश मणि जी को, और दोनों को पूछा, दोनों दादियों को पूछा कि हाँ, अपना दैवी परिवार जो है वो एवर रेडी है। हाँ, विनाश का समय कुछ भी आ जाए, कभी भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, उसके लिए एवर रेडी है। तो दादी जी ने हम सबकी वकालत किया। हाँ, दादी जी बहुत अच्छे वकील भी हैं। हाँ, बहुत अच्छे कुशल एडमिनिस्ट्रेटर तो है, साथ साथ बहुत अच्छे वकील भी है। इन्होंने हम सबकी वकालत किया, और जो शब्द बाबा यूज करते हैं ना, वही शब्द दादी ने यूज किया और कहा कि हाँ बाबा, सभी बहन भाई नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार एवर रेडी है। हाँ, कोई 0% में से 1% भी तैयार हो गया, उसके लिए भी कहने में आएगा कि वो भी हाँ सभी नंबर वार और अपने पुरुषार्थ अनुसार एवर रेडी है। हाँ, इस प्रकार से हमारी यहाँ तो दादी जी ने वकालत कर लिया। हाँ, परंतु एक्चुअल अगर हो जाए विनाश, हाँ, तो विनाश को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हम तैयार है। पिछले ही साल में 3 बार ऐसी विनाश की घड़ियां हमारे सामने आई थी। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर भी एटॉमिक वॉर शुरू हो जाए तो और देश शांति से नहीं बैठेंगे, और भी अपना कारोबार करेंगे। ऐसे ही दूसरा युद्ध हुआ था अफगानिस्तान के सामने। आप जानते हैं अफगानिस्तान, क्योंकि 11 सितंबर को पिछले साल वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर 2 एरोप्लेन गिरा करके उसका सत्यानाश कर दिया था, गिरा दिया था। उसके कारण इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने समझा था कि बिन लादेन जो है वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, इसलिए अफगानिस्तान की वॉर शुरू हुई। अच्छा हुआ कि रशिया आदि जो है उस टाइम पर उस वॉर के अंदर अमेरिका के सामने नहीं आए, नहीं तो वहाँ से भी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होती थी। और उसके बाद इटली, अपने इजराइल और अरब दोनों के बीच में भी अराफत का जो था उनको भी घेर लिया था, और इजराइल और अरब जो है उसके बीच में भी विश्व युद्ध हो सकता था। क्योंकि नॉस्ट्राडाम जो है उसने जो 400 वर्ष पहले जो भविष्यवाणी कही हुई है, उसमें यही कहा हुआ है कि मिडिल ईस्ट के द्वारा ही अंतिम युद्ध जो है, विनाश का युद्ध जो है, विनाश की परिस्थितियों का निर्माण मिडिल ईस्ट के द्वारा ही होने वाला है। तो इस प्रकार से पिछले साल भी 3 बार ऐसा विनाश का नज़ारा हम सबके सामने आया। इस वर्ष भी आप जानते हैं इराक के सामने अमेरिका युद्ध करने के लिए तैयार ही है। ये अंतिम घड़ियां जो है, विनाश की घड़ियां जो है, जिसके बारे में हम बाबा से कई बार पूछते हैं, तो बाबा ने यही कहा हुआ है कि आप बच्चे तैयार हो तो कभी भी विनाश तैयार हो सकता है। क्योंकि पिछले साल गुलजा दादी ने भी अपना संदेश में बताया था कि बाबा के पास जब गई तब प्रकृति के 5 तत्व जो है ना, वो भी सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाप दादा के सामने प्रस्तुत हुए थे, और वो भी पूछ रहे थे कि हम कहाँ तक अपने आप को कंट्रोल करें। अभी तक तो एक ही तत्व जो है, एक ही तक प्रकृति का तत्व जो है वो ही हलचल मचाता है, और उसमें काफी तबाही नुकसान हो जाता है। तो हम 5 ही तत्व इकट्ठे होकर के कब अपना कारोबार शुरू करें, कब तक हमको रुकना होगा। ऐसे ही पिछले साल दूसरा एक संदेश के अंदर जब गुलजा दादी वहाँ गए हुए थे ऊपर वतन में, तो बाप दादा ने जो भी एडवांस पार्टी के हमारे बहन भाई जो है गए हुए हैं, मातेश्वरी सहित, इन सब को भी वहाँ इमर्ज किया हुआ था। और इन सब ने भी बाबा को यही एक सवाल पूछा था कि अब हमारा काम तो हमने तैयार कर दिया है, हमको कहाँ तक रुकने का है, हम कहाँ तक इंतजार करें। इसलिए इन्होंने, एडवांस पार्टी ने अपना कारोबार का इंतजाम कर दिया है, अब खाली वो इंतजार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अंतिम घड़ियां जो है वो कभी भी आ सकती है। बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे और सब बातों की जैसे डेट फिक्स करते हो, इस प्रकार से ऐसी अंतिम घड़ियों की भी डेट्स जो है वो आपको फिक्स करनी है। तो हमारे हाथ में है विश्व का भविष्य जो है, और विश्व परिवर्तन का भविष्य जो भी है, जो भी आप कहो, ये सब हमारे हाथों में है। हमारे कारण ये विश्व परिवर्तन का कार्य रुका हुआ है। तो इसलिए ऐसी विश्व परिवर्तन की कहो, विनाश की घड़ियां जो है
वो हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उसके लिए तैयार है? बाबा ने जब कल्प वृक्ष का चित्र बनाया तभी ही उसके ऊपर लिख दिया हुआ है, शुरू से ही। हम बहुत पुराना हमारा ये चित्र है कल्प वृक्ष का, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि विश्व परिवर्तन या विनाश के लिए 3 साधन निमित्त बनेंगे। एक तो कुदरती आपत्तियां, दूसरा इंटरनेशनल एटॉमिक वॉर, और तीसरा जो है वो सिविल वॉर्स, गृह युद्ध आपस में जैसे हो गए उस प्रकार से। आप एक ही बात लीजिए, नेचुरल कैलेमिटीज जो है, नेचुरल कैलेमिटीज कैसे आएगी, क्या होगा उस टाइम पर, कुदरती आपत्तियां जो कैसे होगी, उसके बारे में साकार मूल्यों में शुरू से ही हम पढ़ते आए हैं। मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो बॉम्बे के बारे में अनेक बार साकार मूल्यों में बाबा ने कहा हुआ है कि आखिर में बॉम्बे जो है वो कहाँ जाएगा? हाँ, स्वर्ग में जाएगा कि पानी के नीचे जाएगा? हाँ, सबको मालूम है ना, बॉम्बे जो है वो पानी के नीचे जाएंगे। इसलिए मैं कई बार कई भाई बहनों को कहता हूँ कि आपको बॉम्बे देखना हो तो संगम युग में ही देख सकते हैं, दिल्ली आदि तो आप स्वर्ग में भी देख सकेंगे क्योंकि वहाँ पर हमारी राजधानी होने वाली है। परंतु बॉम्बे को देखना हो तो अभी संगम युग में ही आकर के देख के जाओ, क्योंकि सतयुग में बॉम्बे नहीं होगा। तो जो बाबा ने जो कहा हुआ है कि बॉम्बे पानी में जाएंगे, वो कैसे जाएगा? उसके लिए आज के वैज्ञानिक लोगों ने उसका उत्तर बताया हुआ है। जो बाबा कहते हैं ना, वो विज्ञान ने बताया है कि कैसे वो साकार स्वरूप ले सकता है ये कुदरती आपत्तियों का, कि और कुछ नहीं परंतु 5 एटम बॉम्ब जो है वो उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल के ऊपर, और 5 एटम बॉम्ब दक्षिण ध्रुव साउथ पोल जो है उसके ऊपर गिराया जाए। हाँ, कोई मनुष्य रहता है उसके ऊपर नहीं, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिराया गया था ऐसा नहीं, परंतु 5 ऐसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहाँ कोई नहीं रहता है वहाँ ही गिराया जाए तो जो न्यूक्लियर हीट होंगी, अणु बॉम्ब के कारण जो गर्मी वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगी, उसके कारण जो वहाँ बर्फ जो जमा हुआ है, वो बर्फ जो जमा हुआ है उस बर्फ का पानी हो जाएगा, और पानी समुद्र के अंदर ही वो बर्फ है सारा। वो समुद्र का जो पानी का लेवल जो है ना, वो कम से कम 2 एस्टिमेट है। एक एस्टिमेट के हिसाब से 96 फीट उसकी पानी की लेवल की हाइट बढ़ जाएंगी। या दूसरा एस्टिमेट है 100 फीट, बहुत फर्क नहीं है, 4 फीट का ही फर्क है। 96 फीट है, यहाँ 100 फीट में कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है, परंतु तो इतना पानी ऊपर चला जाएगा। जो बाबा ने जो ये कहा हुआ है ना, इस प्रकार से पानी के अंदर चला जाएगा, माना क्या हो जाएगा, 100 फीट ऊंचा पानी चला जाए। तो सिर्फ बॉम्बे तो खाली एक सैंपल के रूप में बाबा कहते हैं, जितने भी पोर्ट है, बंदरगाह है, जितने भी है सारी दुनिया के अंदर, जैसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जो है सिडनी है, मेलबोर्न है, ऐसे पोर्ट डार्विन जो है, ऐसे जो भी है, इंग्लैंड के अंदर लंदन भी, वो भी पोर्ट है, न्यूयॉर्क भी पोर्ट है, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस है, सब पोर्ट है। सिंगापुर वो भी पोर्ट है, मतलब वहाँ पर पानी के जहाज आते रहते हैं। वो सारा ही शहर जो है उसके वाटर लेवल जो है ना 30 फुट या 40 फुट होगा। हमारे बॉम्बे का भी वाटर लेवल जो है पानी में, शहर का जो लेवल है 15-20 फुट, 25 फुट, 40 फुट, 100 फुट पानी आ जाएगा तो बॉम्बे तो काफी सारी दुनिया, इस प्रकार से जितने भी बंदर है, पोर्ट्स है, वो सारे ही पानी के नीचे चला जाएगा। अब उसका आप देखिए क्या परिणाम होगा। जितना भी पानी के हवाई जहाजों के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो सारा ही इंटरनेशनल ट्रेड जो है बंद हो जाएगा। कारण कि जितनी भी रिफाइनरीज है, ऑयल रिफाइनरीज, जहाँ पर क्रूड ऑयल जो जमीन से निकलता है उसका डीजल और पेट्रोल आदि जो बनता है, वो 90% जितनी भी रिफाइनरीज है, 2-4 जो है जैसे मथुरा की रिफाइनरी है वो और बात है, क्योंकि वहाँ आसाम से पाइपलाइन के द्वारा लाया जाता है। बाकी 90% रिफाइनरीज जो है वो सभी समुद्र किनारे हैं। जैसे हमारे बॉम्बे के अंदर 2 रिफाइनरी है, ऐसे कई जगह पर रिफाइनरीज है। मद्रास रिफाइनरी मद्रास के अंदर है, ऐसे कई जगह पर रिफाइनरीज है देश विदेश के अंदर। वो 80% 90% रिफाइनरीज पानी के नीचे डूब जाएंगी। अगर वो पानी के नीचे डूब जाए तो रिफाइनरीज
में से पेट्रोल और डीजल आना बंद हो जाएगा। आप सोच लीजिए, जब पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा तो क्या होगा। आज हमारे हिंदुस्तान की रेलवेज जो भी है, बहुत करके सभी 95% 96% रेलवेज जो है वो डीजल पर चलती है, डीजल इंजन पर चलती है। पहले जमाने में स्टीम इंजन पर चलती थी, आज बिजली के इंजन के या तो डीजल पर चलते हैं। वो पानी के कारण रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी, रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी तो पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, और उसके कारण ट्रेन का व्यवहार जो है, हवाई जहाज का व्यवहार जो है वो सब बंद हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो जाएगा, इंडस्ट्रीज जो भी समुद्र किनारे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। आप सोचिए फिर क्या हो सकता है, वो कितना उसका जो परिणाम जो है वो कितना भयानक होगा। खाली एक की बात बताता हूँ, ऐसे ही अर्थक्वेक होगा। कच्छ के अंदर जनवरी 26 तारीख को अर्थक्वेक हुआ तो क्या हुआ, कितने लोग मर गए। इस प्रकार से पांचों ही तत्व जो है एक साथ में कुदरती आपत्तियों के रूप में आएगा, तो क्या हो जाएगा। उस टाइम पर कोई साधन नहीं मिलेगा, उसके बाद सब फिर से वापस जो है, जो इस जमाने में जंगल का राज्य था उस प्रकार का कारोबार हो जाएगा कुदरती आपत्तियों के कारण। कुदरती आपत्तियों को फेस करने के लिए, क्योंकि दवाइयाँ भी नहीं मिलेंगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। एक मिसाल के तौर पर, एक भाई को डायबिटीज है, समझो, डायबिटीज के लिए इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन की बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो बेचारा डायबिटीज वाला क्या करेगा। सोचिए आप, थोड़ा गंभीर इस बात के ऊपर सोचिए। किसी को ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की गोलियां चाहिए, वो कहाँ से आएंगे। किसी को कुछ बात का ऑपरेशन कराने का, ऑपरेशन करने के लिए और उसके बाद जो भी चाहिए, एनेस्थीसिया चाहिए और जो भी उसके बाद एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा। आज हमारे बॉम्बे जैसे शहरों में जो खाना पकता है 80% घरों में कुकिंग गैस है, वो कुकिंग गैस ही बंद हो जाएगा तो खाना कैसे पकाएंगे। घर में आपके पास चावल है, गेहूं है, सब कुछ है, परंतु कुकिंग गैस नहीं है, बिजली नहीं होगी, क्योंकि बिजली भी उस डीजल से जलती है, बनती है, कोयले से जलती है, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। तो जब फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो अनाज जो है आपके घर में होते हुए भी उसको कैसे आप पकाएंगे, कैसे आप खाना खाएंगे। बिजलियां बंद हो जाएंगी। बॉम्बे जैसे शहर में 15-15, 20-20, 30-30 मंजिल की बिल्डिंगें हैं, उसके ऊपर कैसे लोग चढ़ेंगे। पानी का भी जो है पंप, जो है पंप के द्वारा पानी ऊपर जाता है, फिर वहां से ऊपर से सबके घरों में आता है, वो पानी भी नहीं मिलेगा सबको। अब पानी नहीं मिलेगा, आपके पास बिजली नहीं मिलेंगी, आपको खाना पकाने का कुछ नहीं साधन मिलेगा, आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। इस प्रकार की आप गंभीर परिस्थिति को सोचिए तो उस टाइम पर क्या होगा। उस टाइम पर पुलिस भी आपको कुछ मदद नहीं करेंगी, पुलिस खुद ही अपनी रक्षा करेंगी या आपकी रक्षा करने के लिए आएंगे। और सब इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और बड़ी बड़ी उसके कारण जो आर्थिक समस्याएं जो उत्पन्न होगी उसके बारे में सोचिए। हमने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है इसके बारे में, आप पढ़ना हमारा वो लेख को, कि आर्थिक परिस्थितियां भी इतनी ही गंभीर हो जाएंगी, क्योंकि आपके पैसे बैंक्स में हैं और बैंक्स ने वो पैसे जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को दिया हुआ है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को दिया हुआ। अभी इंडस्ट्रीज जो सब बंद हो जाएंगी, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं होंगे, कुछ काम करने वाले नहीं होंगे, तो इंडस्ट्रीज पैसा कहाँ से लाएंगे। और इन्होंने वो पैसा प्लांट एंड मशीनरी इन सब के खर्च में इंस्टॉल करने में लगाया हुआ है। वो इंडस्ट्रीज बैंक को पैसा नहीं देंगे और आपके पैसे बैंक में होगा, आपको अपने ही पैसे बैंक से कहाँ से मिलेंगे। आज भी देखिए दुनिया के अंदर अर्जेंटीना करके एक देश है साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका के देश के अंदर उनकी आर्थिक समस्याएं इतनी है बात मत पूछो। और इसलिए वहाँ की सरकार ने एक कानून बना दिया है कि हर एक व्यक्ति और अपने परिवार के चलाने के लिए उनका पैसा भले बैंक में हो, परंतु बैंक से हफ्ते में, वहाँ हफ्ते हफ्ते का होता है, जैसे हिंदुस्तान में हर मास का पगार का होता है ना, इस प्रकार से वहाँ हफ्ते हफ्ते का होता है। हर हफ्ते आपको अपने बैंक से सिर्फ $200, और वो भी अर्जेंटीना के डॉलर, अमेरिका का नहीं, अर्जेंटीना का डॉलर 200 आप निकाल सकते, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। आप भले करोड़पति भी हैं, करोड़ों डॉलर आपके बैंक में पड़े हुए हैं, मतलब आपको $200 ही वहाँ हर हफ्ते आपका और आपका परिवार का खर्च निभाने के लिए पैसा मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, सब एक
हाँ, झटके से बाबा कहते हैं ना झटकू, इस प्रकार से एक झटके से करोड़पति भी रोडपति बन जाएगा, जैसे आज अर्जेंटीना में हो रहा है। और उसके कारण पैसा नहीं है, घर बार चलाना है, परिवार को निभाना है, क्या करेंगे? तो लोग जो है ना बड़े बड़े जो स्टोर्स जो है ना उसको जाकर के लूटते हैं, लूटफाट इतनी होती है। और इसके कारण ही जिसको बाबा कहते हैं ना सिविल वॉर्स, वो उसके कारण ही शुरू हो जाएंगे। गरीब क्या करेंगे, कहाँ से पेट में अन्न डालेंगे? इसके लिए जो भी अपने ऐसे बने हुए हैं स्टोर्स, बड़े बड़े स्टोर्स आदि जाकर को लूटते हैं, जैसे अर्जेंटीना में अभी हो रहा है। उस प्रकार से लूटेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, बड़े बड़े स्टोर्स आदि जो भी है जिसके अंदर आज आराम से करोड़पति लोग बैठे हुए हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, वो सब धंधा बंद हो जाएगा, आर्थिक कारोबार ही खत्म हो जाएगा। और इसके कारण समाज की व्यवस्था जो भी है, गरीब और श्रीमंत जो भी है, सभी श्रीमंत गरीब हो जाएंगे और झगड़ा हो जाएगा। कितनी अनेक प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां आएंगी। इन सब अंतिम समय की ऐसी जो परिस्थितियां जो होंगी उस टाइम पर, जो हमारे सामने आएंगी, उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसी परिस्थितियां जब आपको अन्न नहीं मिले खाने के लिए, अन्न है तो भी हमारी दादियों ने सर्कुलर निकाला हुआ है कि हर एक सेंटर के अंदर अपने पास 6 मास का अन्न का स्टॉक रखना चाहिए। और बहुत काम में आता है। जब कच्छ में अर्थक्वेक हुआ तो जो सेंटर वहाँ पर बच गए थे, भूज ऐसे सेंटरों में बहुत बहन भाई जाकर के रहने लगे। तो उस टाइम पर उनके पास जो अन्न का भंडार भरा हुआ था तो सबको खाने के लिए दिया गया। एक अर्थक्वेक के अंदर अपना ही दैवी परिवार का एक भाई है, उसने अपना मकान 25 लाख रुपया खर्च करके बनाया था, और अर्थक्वेक हुआ, सारा ही मकान गिर गया। और दूसरे दिन जो है ना वो भाई रास्ते पर फुटपाथ पर सोता था। जो कल तक 25 लाख के सुंदर मकान के अंदर, जिसमें अपनी हॉस्पिटल थी, ये सब कुछ था, वो 25 लाख के मकान में रहने वाला दूसरे दिन, अर्थक्वेक के दूसरे दिन, वो फुटपाथ पर रास्ते पर सोता था। बोलिए, 1 सेकंड में ऐसा हो गया। और पानी नहीं मिले स्नान करने के लिए। वो भाई ने अपना अनुभव बताया कि 7 दिन तक उसको पानी नहीं मिला, स्नान नहीं किया था। आप सोचिए, आपका सुंदर अच्छा फ्लैट है, मकान है, सब कुछ है, मकान गिर जाता है, आपको रास्ते पर सोने को मिलेगा, स्नान करने के लिए 7 दिन तक पानी नहीं मिलेगा, खाना भी जो भी जैसा भी सेंटर का मकान बच गया, बाकी सब मकान टूट गए। तो बाबा की ऐसी मदद रही कि सेंटर का मकान बच गया। तो सेंटर पर जो बाबा जो कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े आश्रय बनाए हैं, सेवा केंद्र, जैसे ये दिल्ली का है, पांडुवन यहाँ का है, वो सब उस टाइम पर आश्रय स्थान SLM बन जाएगा, SLM हाउस बनेगा, आश्रय स्थान बन जाएगा। ऐसे स्थानों पर जाकर के सब रहने लगे। भूज के अंदर ऐसे कई जगह पर ऐसा हुआ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसी अंतिम विकट परिस्थितियां आएंगी, जिसके बारे में अभी भी जैसे बहन जी ने भी बताया कि बाबा ने कहा हुआ है कि ऐसे उस समय पर ऐसी विकट परिस्थितियां आएंगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते। हमारी बहनें माताएं कहीं ऐसी है, वो कॉकरोच से डरती है, भाई लोग भी कहीं डरते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं चूहे से डरते हैं, मालूम नहीं क्या क्या कितने बानों से डरते हैं। ऐसे उस टाइम पर खून की नदियां बहेंगी, उसको देख करके क्या होगा। मेरे ही रिश्तेदार एक बहन है, उसको हमारी बड़ी बहन जो है डॉक्टर है, वो उसको इंजेक्शन दे रही थी। हमारी बहन एक बड़ी पेशेंट को, तो हमारे घर में वो एक दूसरी बहन आई हुई थी, तो उसको देखा, अनिला बहन जो हमारी बड़ी बहन इंजेक्शन दे रही, तो उसने देखा ये किसी को इंजेक्शन दे रही है, वो उसको देखते देखते बेभान हो गई, फेंट हो गई, गिर गई। तो अनिला बहन को इंजेक्शन देने का काम रोक करके उसको ही जो फेंट हो गई थी, मूर्छित हो गई थी, उसको सुरजित करना पड़ा। एक इंजेक्शन का कारोबार देखते हुए, उसको देखते हुए मूर्छित हो जाने वाले, इस प्रकार से ऐसी अंतिम परिस्थितियों के समय पर अपनी स्वस्थिति अगर मजबूत नहीं की हुई होंगी तो ऐसे विनाश की घड़ियों को हम कैसे सामना कर सकेंगे। सोचने की बात है, ये सब सोचने की, ऐसी परिस्थिति की बात है जो बाबा ने कहा ना कि ऐसी बातें जो है जिसको आपने कभी नहीं सोचा हुआ होगा, इसके लिए ऐसी परिस्थितियों को देखने के लिए, उसका सामना करने के लिए अपनी स्वस्थिति इतनी अच्छी मजबूत बनानी पड़ेगी। क्या हम ऐसी स्वस्थिति हमने अपनी बनाई है? ऐसी खून की नदियां बहती होंगी समाज के अंदर, इस प्रकार की अव्यवस्था होंगी, प्रकृति के 5 ही तत्व
एक के बाद एक हमारे ऊपर इस प्रकार का हमारे ऊपर अटैक करते रहते होंगे। ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। जब हमने बम्बई में पहली प्रदर्शनी 64 में की हुई थी, तो उसमें एक विनाश का चित्र हम लोगों ने रखा था। एक बाजू विनाश और एक दूसरी साइड में स्वर्ग का चित्र। तो विनाश का चित्र जो भी हमारे जो टीचर्स जो थे, गाइड्स जो थे, वो समझाते थे ना, तो उसको हमने समझाने के टाइम पर एक बात बताई हुई थी कि अभी ये विनाश का चित्र जो है, जो आप देख रहे हैं, आप सबने देखा होगा विनाश का चित्र, क्योंकि बाबा ने शुरू से ही विनाश का चित्र सबको दिखाया हुआ है। ब्रह्मा बाबा को भी बम्बई के अंदर और बाद में कलकत्ते के अंदर भी विक्टोरिया मेमोरियल के पास, बॉम्बे में चौपाटी के पास आकाश में सारा आकाश स्क्रीन बन गया। जैसे अभी यहाँ स्क्रीन बना रहे हैं, तो सारा आकाश स्क्रीन बन गया और उसके अंदर पहले रक्त की नदियाँ बह रही है। इस प्रकार का विनाश का भयानक दृश्य देखा। पहला दृश्य यही देखा और उसके बाद स्थापना का मना नई दुनिया का देखा। और उसके बाद उस नई दुनिया का देख करके बाबा हर्षित हो गए, क्योंकि ऊपर से सितारे जमीन पर आते थे और उसी से देवता निकलते थे। उसको देख करके बाबा हर्षित हो गए। पहला वाला सीन बाबा को पसंद नहीं आया। और फिर आकाशवाणी बाबा ने सुनी कि यह सभी विश्व परिवर्तन का कार्य के लिए तुम्हें निमित्त बनना होगा। तब ब्रह्मा बाबा ने ऐसे 2 हाथ खड़े किए और कहा, नहीं, मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ। तो ये विनाश का दृश्य जो है, बाबा ने जो देखा हुआ है, जो हम लोग प्रदर्शनी के अंदर चित्र के अंदर दिखाते थे, वो हम सबको कहते थे कि ये विनाश का चित्र जो आप सामने अभी देख रहे हो चित्र के रूप में, यही चित्र चरित्र के रूप में आपके सामने आएगा। और अभी से ही हम आपको इसके लिए सावधानी दे रहे हैं कि ऐसा विनाश का चित्र चरित्र के रूप में आपके सामने आए, तो इसके लिए अभी से ही तैयार हो जाइए ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। और हम ये जानते हैं कि आज हमारी बात को आप मानते नहीं हैं, तो हमारे सभी टीचर्स को हमने कहा था कि आप ऐसा बताइए कि अभी जो आप मानते नहीं हो, जब ये विनाश का चित्र चरित्र के रूप में, रियलिटी के रूप में आपके सामने आ जाए, उस टाइम पर जो टीचर जो समझाने वाले थे, समझो मैं समझा रहा हूँ, तो मैं कहता था कि तो उस टाइम पर ये आपको समझाने वाला ये रमेश, उसको आप याद करना। और उसको आप याद करेंगे और कहेंगे कि रमेश भाई के द्वारा हमको इस प्रकार की सावधानी मिली थी कि ये चित्र जो है विनाश का, वो चरित्र के रूप में, रियलिटी के रूप में सामने आने वाला है, परंतु हमने उसका स्वीकार नहीं किया। हमने बेफिक्र बादशाह और बेपरवाह बादशाह बन करके उसको छोड़ दिया। आज हमारे सामने वो परिस्थिति आई हुई है और उस टाइम पर आप रोएंगे, और उस टाइम पर जब आप रोएंगे, आपको कोई सारी दुनिया की कोई भी शक्ति आपको मददगार नहीं बनेगी। ऐसा हम सबको बताते थे, परंतु ये हकीकत यह है कि हमारे सामने ये जो विनाश का चित्र जो है, वो चरित्र के रूप में हमारे सामने आ जाए, तो क्या हम उसके लिए तैयार है? ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है? अपने आप को इस प्रकार से तैयार किया हुआ है। ज्ञान योग धारणा, ये तो बात सही है, परंतु वो हमारी जितनी भी बातें जो है ना, वो शांति समय की बातें हैं। विनाश के समय की बातें जो है, उस समय की हमारी स्वस्थिति, उस टाइम पर आपको इस बाबा का ऐसे हॉल के अंदर क्लास चले, बाबा की बदनामी हो, बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि चारों ओर घमसान होता रहेगा। उसके बीच में शांति से बैठ करके बाबा को याद करना है, वो कुछ नहीं हो सकता है। हमें अभी से ही अपने आप को उसके लिए लायक बनाना होगा। परंतु क्या करें, बाबा ने पिछली सीजन में 2 बार एक प्रश्न पूछा हुआ था, सभी को, सारी सभा को पूछा हुआ था। बाबा ने 2 बार एक प्रश्न पूछा कि क्या आप अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट हो? जैसे आज दादी जी ने पूछा ना संतुष्ट मणि के बारे में, हाँ सभी संतुष्ट है, तो सबने हाथ खड़ा किया। दादी जी बहुत खुश हो गए, हम सब खुश हो गए। परंतु उस टाइम की बात है, हम बाबा ने जब सवाल पूछा कि आप अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, जब आप अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि क्या है, हम भले हाथ तो खड़ा कर देते हैं, संतुष्ट मणि है इस प्रकार से कह देते हैं, परंतु वास्तविकता क्या है? 80% मेरा अनुभव ये है, मैं दैवी परिवार के भाइयों से काफ़ी मिलता हूँ,
80% बहन भाई जो है ना, वो अपने वर्तमान की समस्याओं को, वर्तमान की उलझनों को ही दूर करने में व्यस्त है। भविष्य का जो प्लानिंग करना चाहिए, भविष्य की नई दुनिया के लिए जो प्रारब्ध बनाना चाहिए, माफ करना, आप सबको दुख लगेगा, परंतु मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि 20% बहन भाई भी अपना भविष्य का प्रारब्ध बनाने के क्षेत्र में, कारोबार के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, वो नहीं करते हैं। वो वर्तमान की समस्याओं से, वर्तमान की उलझनों से ही ऊपर नहीं आते हैं। तो नई दुनिया का अपना श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कहाँ से वो आएंगे, तैयार होंगे? अव्यक्त बाप दादा ने एक बात कह दी है, हम सबके सामने है कि हमको संपूर्ण बनना है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारी मंजिल है। तो अव्यक्त बाप दादा ने एक अव्यक्त मुरली में कह दिया है कि जो चलने वाले जो है ना, चलती कला वाले जो है ना, वो समय पर या समय तक या समय से पहले अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। इनके लिए टू लेट, बहुत देरी हो गई, इस प्रकार का बोर्ड बाबा ने लगा दिया है। चलती कला वाले 80% क्या 85% बहन भाई चलती कला वाले ही है, चलते रहते हैं। हम सब यहाँ पर पूछेंगे ना, आप कितने समय से ज्ञान में है, तो यही कहते हैं हम 40 साल से पुरुषार्थ ज्ञान में चल रहे हैं। अपने आप को इनडायरेक्टली इस प्रकार से सर्टिफिकेट देते हैं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, माना हमारी पुरुषार्थ की जो रफ्तार जो है वो चलती कला वाले ही है। तो बाबा ने कह दिया है कि चलती कला वाले जो है समय तक या समय से पहले मंजिल तक, अपनी जो है संपूर्ण बनने की मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। वहां पर पहुंचने के लिए जो दौड़ती कला वाले या उड़ती कला वाले जो है, वो ही समय तक या समय से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ये करुण वास्तविकता बाबा ने बता दिया है। तो हमारे 80% 85% बहन भाई जब चलती कला वाले ही है, तो जब जो समस्या हमारे सामने जो है, लक्ष्य हमारे सामने जो है, वो कहाँ तक हम संपूर्णता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे? और ये हम माने कि अंतिम समय में, लास्ट में हमको मालूम पड़ जाएंगे, हम पुरुषार्थ कर देंगे, वो भी गलत बात है। क्योंकि पिछले वर्ष बाबा ने हम बच्चों को कहा था, टाइम दिया 6 मास, और 6 मास में सबको कहा कि 6 मास देता हूँ, और सबको टाइम दे दिया और लिमिट भी बता दिया कि आपको 75% संपूर्ण बनना है। हम सब समझते थे कि हमको अगर पहले से मालूम पड़ जाए हम तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे। ये हम अपने आप को मनोरंजन अपने लिए करते रहते हैं कि हमको लास्ट में पुरुषार्थ करके हम आगे बढ़ जाएंगे, दौड़ सकेंगे, पर ये गलत बात है। ये अनुभव बाबा ने हम बच्चों को करा दिया कि 6 मास का टाइम दिया और 75% बनने के लिए कहा। 11 मई तक जो है 6 मास होता था, 12 मई को बाबा ने संदेश दिया। यहाँ बैठे हुए सभी अपने आप को पूछ ले कि उस 6 मास के अंदर क्या हम 75% संपूर्ण बने थे? अगर पहले से ही शांति के समय में जब पुरुषार्थ करने का संपूर्ण समय हमारे हाथ में है, तभी भी अगर हम 75% संपूर्ण नहीं बन सके, तो ऐसे अशांति के अंतिम समय के जो है अनेक समस्याओं के बीच में हम तीव्र पुरुषार्थ करके कैसे संपूर्ण बनेंगे? जब मुरली में आता है, आपके क्लास के अंदर भी बहनें, आपकी टीचर्स बहनें पूछती होंगी, हाँ, कि लक्ष्मी नारायण बनना है या राम सीता बनना है, तो सभी हाथ तो खड़ा करते हैं, हमको लक्ष्मी नारायण बनना है। परंतु ऐसे अंतिम समय पर क्या होगा? जैसे खलील जिब्रान की एक कहानी है, हमने कई बार ज्ञानामृत में 2-3 बार लिखी हुई है कि एक गिदड़ था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉक्स। फॉक्स या गिदड़ जो था ना, छोटा सा ऐसा कुत्ता जितने साइज का होता है, वो जंगल में रहता है। शिकार करने के लिए निकला। जब शिकार करने के लिए निकला तो सुबह सुबह सूर्योदय हो रहा था पूर्व की दिशा में, तो आपने उसकी परछाई देखी तो बहुत लंबी थी। उसको देख करके वो गिदड़ जो है, फॉक्स जो है, उसको लगा, अरे वाह, मैं इतना महान हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, आज तो मुझे नाश्ते में एक ऊँट चाहिए, मैं एक ऊँट का शिकार करूँगा और उसको खा जाऊँगा। अब ऊँट के शिकार करने के लिए घूमता रहा। ऊँट तो उसको मिला नहीं, न मिलता था तो भी उसका शिकार करने के लिए उसमें ताकत नहीं थी। इतने में 12 बज गए तो सूर्य सिर पर आ गया। तब उसने देखा अपनी परछाई, तो उसके अपने 4 पाँव के बीच में ही उसकी परछाई आ गई थी।
उसको देख करके उसको लगा, अरे मैं इतना छोटा हूं, अब तो नाश्ते में चूहा मिल जाए तो भी ठीक है। इस प्रकार से ज्ञान के शुरू के दिनों में हम सब यही लक्ष्य रखते कि अरे हम इतने महान हैं, हमारे सिवाय और कोई लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकता है। परंतु जब विनाश का सूर्य ऊपर मध्याह्न के रूप में हमारे सामने आ जाएगा, तब हमें हमारी वास्तविकता मालूम पड़ेगी। अरे अभी तो साहूकार क्या, सामान्य प्रजा का भी पद मिल जाएगा तो भी चल जाएगा। पिछली अव्यक्त रिवाइज कोर्स की मुरली में आपके सामने बाबा ने प्रश्न पूछा हुआ था कि आप अपने वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर 8 की माला में आ सकेंगे, या 100 की माला में आ सकेंगे, या 16,000 की माला में आ सकेंगे, या 9 लाख की। 9 लाख की माला में तो समझो हम सब आ जाएंगे, परंतु आप अपने आप से पूछिए कि विनाश कल हो जाए और 16,000 की माला में हम आ सकेंगे, या 100 की माला में आ सकेंगे, या 8 की माला में आ सकेंगे। क्योंकि सबका टोटल है 9 लाख 16,000 108, ये टोटल है। 8 100 16,000 और 9 लाख उसका टोटल है 9 लाख 16,000 108। हम कौन सी माला में आ सकेंगे? ब्रह्मा बाबा ने एक बार, मैं यहाँ था ऊपर पांडव भवन में, बाबा ने मुरली चलाई कि कोई भी हम ये जानना चाहे उसका भविष्य का प्रारब्ध क्या होगा, वो वर्तमान के अभी तक के पुरुषार्थ के आधार पर अपना भविष्य का पद जानने के लिए तैयार हो, जिसकी इच्छा हो आए बाबा के सामने, बाबा उनको बता देगा कि तुम्हारा ये पद होगा आज तक के वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर, भूतकाल का और वर्तमान का। मैं मुरली के बाद बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा आज तो आपने सबको चैलेंज दे दिया है, सभी अपना भविष्य का पद जानने के लिए तैयार होंगे, आपके पास तो आज अपना भविष्य का पद जानने के लिए हम माउंट आबू से आबू रोड तक की लाइन लग जाएंगी। तो बाबा ने कहा बच्चे ये गलत है, कोई नहीं आएगा मुझे पूछने के लिए। क्यों? मैंने कहा बाबा क्यों नहीं आएंगे, आना चाहिए। मैंने कहा मैं खुद ही आया हूँ, बताओ मेरा पद क्या होगा। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई नहीं आएंगे, क्योंकि सभी वास्तविकता के रूप में अपने अंदर से जानते ही हैं कि अब तक के मेरे पुरुषार्थ के द्वारा मेरा क्या पद होगा, सब जानते हैं, मेरे पास क्यों आएंगे। और दूसरा, वास्तविकता को फेस करने की हिम्मत बच्चों में है नहीं। अगर वास्तविकता का हिम्मत मैं बता दे, मैं वास्तविकता का बता दूं कि तुम्हारा साधारण प्रजा का होगा, उसका हार्ट फेल हो जाएगा। हम अपने वास्तविकता जीवन का अंतिम समय को जो भी कहो, वो वास्तविकता को फेस करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम सब अपने ख्वाब में ही रहते हैं, हम स्वप्नों की दुनिया में ही रहते हैं कि हमारे सिवाय लक्ष्मी नारायण और कोई नहीं बन सकता है। ये करुण वास्तविकता है। और इसलिए ही जो तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए ना, वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं करते। इसलिए तो बाबा को मुरली में रोज कहना पड़ता है कि बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और नमस्ते। ये नंबरवार जो है ना रह ही जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हम वर्तमान की परिस्थितियों से उसके सामना करने में ही हमारा समय चला जाता है। भविष्य की प्राप्ति के लिए, विनाश के समय की हमारी स्थिति कैसी हो, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। ये करुण वास्तविकता है। इसलिए समय पर तो आज आप नोट करके जाइए कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि विनाश के समय पर कोई भी परिस्थितियां आ जाए, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। अभी एक तो बात सामना करने की हो गई, उसके बाद उस समय पे सेवा की बात है। जब हम सामना करने में ही बिजी हो जाएंगे तो सेवा क्या कर सकेंगे। और ऐसी विनाश के समय पर अंतिम समय की ईश्वरीय सेवाओं करने के लिए हम तैयार हैं, ये दूसरा प्रश्न है। क्योंकि सेवा हमारा धर्म है, सेवा से ही हमारा पद बनेगा, और सेवा के द्वारा ही हम अपने प्यारे बाप दादा को विश्व के सामने प्रत्यक्ष करेंगे। अब हम अपनी परिस्थितियों का ही सामना करने में उस टाइम पर बिजी होंगे, तो बाबा को हम प्रत्यक्ष कैसे करेंगे। क्या विनाश के समय की ईश्वरीय सेवाओं की विधि हमने सीखी हुई है? ये जो अभी हम करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, क्या विनाश की ऐसी घड़ियों के समय पर प्रदर्शनी देखने के लिए कोई आएगा? आप अपने आप से पूछिए। आपके सेवा के अंदर के द्वारा ऐसा विनाश के समय पर प्रदर्शनी पहले तो हो ही नहीं सकेंगे। अगर होंगे तो क्या लोग देखने के लिए आएंगे? आप उस टाइम पर सेमिनार रखो,
सेमिनार के लिए कोई आएगा? उसी टाइम पर आप कोर्स कराओ पॉजिटिव थिंकिंग, यहाँ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का प्रोग्राम रखाओ। जहाँ इंडस्ट्रियाँ सब बंद हो गई होंगी तो वहाँ SML प्रोग्राम सीखने के लिए कौन सा इंडस्ट्री वाला आएगा आपके पास? वो अभी हो सकता है SML ट्रेनिंग का प्रोग्राम, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ सब चल रही है। उस टाइम पर इंडस्ट्रियाँ ही बंद हो जाएंगी तो उसके बाद उस टाइम पर सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का प्रोग्राम सीखने के लिए कौन आएगा? बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने MBA का जो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में उनके 6 पेपर है, उसमें एक पेपर अपना SML ट्रेनिंग का रखा हुआ है। अपने अभी केसी कॉलेज के अंदर 80 स्टूडेंट उसके MBA में केसी कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो हमारे गामदेवी सेंटर पर वहाँ पर बाबा के मिलने के लिए आए थे। वो अभी हो सकता है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उनको MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बनना है। परंतु जहाँ उस टाइम में बिजनेस ही खत्म हो गया होगा तो वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रहेगा? तो इसलिए अभी उस टाइम पर आप कॉन्फ्रेंस रखो तो क्या होगा? कॉन्फ्रेंस में कोई आएगा क्या? हाँ, रास्ते ही बंद हो गए होंगे, ट्रेन नहीं चलती होंगी, हवाई जहाज नहीं चलते होंगे, उस पर क्या होगा कि बाबा ऐसे विनाश के टाइम पर हम क्या करेंगे? तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बच्ची, जिनका बुद्धि योग ठीक होगा ना, उसको पहले से ही बाबा की टचिंग आ जाएंगी और उसके कारण वो बाबा की छत्र छाया में आ जाएंगे। तो ये देख लीजिए, बिना ऐसी बातें जो होंगी, बाबा ने कहा जिसका बुद्धि योग होगा उसको टच होगी। तो हमारा बुद्धि योग अभी से ही दुनिया में लटका हुआ है। कभी को किसी को दोतरा पोतरा, मालूम नहीं कितना धंधे, किसी को अपनी फैक्ट्री, किसी को अपना फार्म, किसी को अपना बिजनेस, किसी को अपनी नौकरी, ये सब याद आता है। तो अंतिम समय में ये कहाँ से बाबा आपको याद आएगा? अंतिम समय में बाबा याद आए वो बहुत कठिन बात है। भक्ति मार्ग में हम लोग समझते थे भगवान बुद्धू है, भगवान बुद्धू है, और इसलिए कईयों ने क्या किया कि अपने लड़के का नाम नारायण रख दिया। नारायण इसलिए रखते थे कि हमको अंतिम समय अपना लड़का याद आएगा, हम कहेंगे नारायण 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 करेंगे, और भगवान बुद्धू है वो समझेगा मुझे याद कर रहे हैं तो आके मदद करेंगे। परंतु ये याद रखिए, भगवान बुद्धू नहीं है। बाबा ने कहा ना, मैं भोलानाथ, मैं भोला नहीं हूं, पर मैं भोले बच्चों का नाथ हूं। वो भोला नहीं है, बहुत श्रूड है भगवान। हाँ, उसका हिसाब किताब बहुत श्रूड है। इसलिए आप अपने बच्चों का नाम नारायण रखो और समझोगे कि भगवान जो है ना, हमको अंतिम समय में हम नारायण नारायण करेंगे, अपने बच्चों को याद करेंगे, और भगवान समझेगा मुझे याद करेंगे और वो आपको मदद करने का है। वो इम्पॉसिबल है। अंतिम समय में आपकी स्थिति इतनी पावरफुल बने, आपको भगवान याद आए, आपका पूरा योग। अभी शांति के समय पर योग नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो ऐसे हाँ, अंतिम समय में ऐसी परिस्थितियों में आपका बुद्धि योग कैसे लगेगा? मैंने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि समेटने की शक्ति, हाँ, उसका विस्तार इतना है। आज की दुनिया में हमारा कारोबार का विस्तार इतना सबका लौकिक दुनिया में हो गया है, तो उस टाइम पर अंतिम समय में वो विस्तार ही याद आएगा। अपना घर का कारोबार, अपने बाबा के पास जाना है, अब हमको घर जाना है, वो कहाँ से आएगा? मैंने इसमें ज्ञानामृत अगले जो आएगा उसमें लिखा हुआ है समेटने की शक्ति का। नहीं समेटने की शक्ति का उपयोग किया हुआ होगा ना, तो अंतिम समय में भगवान नहीं याद आएगा। और मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो पश्चिम की फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी, उसका बहुत बड़ा नामी ग्रामी, उसका फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, या तो ग्रीक फिलॉसफी का फादर जो है सोक्रेटिस, वो सोक्रेटिस का मिसाल दिया हुआ है कि इतना महान फिलोसोफर जिसको दुनिया फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी या फादर ऑफ ग्रीक फिलोसफी कहते हैं, इतना महान व्यक्ति जिसने इतना कारोबार किया तो राज सत्ता ने उसको मृत्यु दंड दे दिया। जैसे क्राइस्ट को दे दिया ना मृत्यु दंड, उस प्रकार से उसको भी दे दिया। तो उसको जेल में रखा हुआ है, उसको शिष्य सामने खड़े हैं, और जो पहले पुलिस था वो आकर के उसको पॉइजन का कटोरा आकर के दिया है, और पॉइजन उसने पी भी लिया है, और पॉइजन की इफेक्ट उसके शरीर में होने लगी। उसके पाँव से पेट तक का सारा ही अंग जो है नीचू का, वो सारा जड़ हो गया। मरने के लिए अभी 1-2 मिनट बाकी है, ऐसी अंतिम परिस्थिति उसकी है। और उस टाइम पर प्लेटो जो है, उसका शिष्य जो है, प्रमुख शिष्य प्लेटो, उसने उनको सोक्रेटिस को पूछा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो बताइए। आप देखिए, वेस्टर्न फिलोसफी का फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, इतना महान फिलोसोफर, उस टाइम पर उसको अंतिम समय में भगवान याद आना चाहिए ना, तो उसको भगवान याद नहीं आया। उसने कहा
प्लेटो को कहा कि उसकी वाइफ का नाम जेम्पति था, सोक्रेटिस की वाइफ का नाम जेम्पति था। तो उसने कहा कि जेम्पति को कहना कि हमने पड़ोसी से 3 मुर्गियां उधार ली थी, वो 3 मुर्गियां वापस पड़ोसी को कर दे। हाँ, इतने महान फिलोसोफर जो है उसको अंत समय पर कौन याद आया? उसकी युगल जेम्पति। और क्या याद आया? 3 मुर्गियां याद आई। वो 3 मुर्गियां पड़ोसी से उधार में ली थी, वो उसको वापस दे दे। ये मुर्गियां याद आई और युगल याद आई, भगवान याद नहीं आया। हम सबका भी ऐसा ही होगा, हम सब भी सोक्रेटिस जैसे ही होंगे। परिस्थितियां ऐसी होंगी, समेटने की शक्ति का उपयोग ही पूरा नहीं किया हुआ होगा, तो हमको भगवान कैसे लास्ट समय में याद आएगा? अभी ही आप देख लीजिए, रोज आप नींद करते हो ना, नींद ये भी एक मिनी मृत्यु का अनुभव है। आप योग करके आप सोते हैं, उस टाइम पर अंतिम समय योग में आप नींद में आप जा रहे हैं, उस टाइम पर आपको भगवान याद आता है? नहीं याद आएगा। जब अभी मिनी मृत्यु का अनुभव करते हैं तब आपको भगवान नहीं याद आएगा, तो कैसे आएगा? उसकी भेंट में हमारी दादियों का पुरुषार्थ देख लो। दादी पुष्प शांता जो हमारे वहाँ बॉम्बे में थी, उसका अंतिम समय देखो कितना पावरफुल उनका रहा। उन्होंने नक्की किया था, उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे, हार्ट अटैक आया, तो उसको नक्की किया मेरा को शरीर छोड़ना ही है। उसने दूसरे दिन सुबह का 8:30 बजे का टाइम फिक्स कर दिया कि कल सुबह मैं 8:30 बजे शरीर छोड़ूंगी। सुबह स्नान पानी नर्स ने करवा दिया, स्पंज आदि सब तैयार थी, 7:45 बजे तैयार होगी। वहाँ उनके साथ में उनकी ब्राह्मणी के रूप में मोहिनी बहन थे। मोहिनी बहन को कहा जाओ सभी की सेवा करो, सेवा करो। वो सेवा करके 8:15 बजे आई, तो 8:15 बजे आई। उसने कहा अभी भी टाइम पड़ा हुआ है, मुझे 8:30 बजे शरीर छोड़ना है। तो इसलिए उसने कहा जाओ और 5 मिनट सेवा करो। फिर 5 मिनट वो और सबकी सेवा करके आई। 8:20 हुई। उसने हॉस्पिटल के स्टाफ को कहा, मोहिनी बहन को, सारे स्टाफ को बुलाओ मेरे सामने मेरा हॉस्पिटल का सारा स्टाफ आ जाए। मैं सबको दृष्टि देती देती जैसे एक संदेशी जो है ना, जब आप देखें गुलजार दादी कैसे बाबा के पास जाती है, इस प्रकार से उन्होंने शरीर छोड़ करके गए, जिसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। आपने सुना होगा महाभारत के अंदर कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का पद मिला हुआ था, वरदान मिला हुआ था अपने बाप से, शांतनु से। यही बाप वरदान जो है इच्छा मृत्यु का दादी पुष्प शांता का हुआ। कितना श्रेष्ठ मृत्यु। हाँ, क्यों न जानती है मैं अभी 8:30 बजे बाबा की याद में बाबा के पास जाऊंगी, और शरीर छोड़ा। हॉस्पिटल का सारा ही स्टाफ सामने था, सबको कहा आप भगवान को याद करो, बाबा को याद करो। ऐसे अंतिम क्षण तक उसने सेवा किया। यह है, ऐसा मृत्यु होना चाहिए, ऐसा हम करके हम बाबा के पास जाए। कबीर जी ने भजन बनाया हुआ है कि चतुर अलबेली कर ले श्रृंगार, तुझे साजन के घर जाना है, तुझे साजन के घर जाना है, ऐसा कबीर ने कहा हुआ है। हमने अपना श्रृंगार इतना श्रेष्ठ किया हुआ है कि हम बाबा के साथ, बाबा ने पहले दिन ही कह दिया है कि आप बच्चों को मैं अपने साथ वापस ले जाऊंगा। मालूम है ना सबको, मैं कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूँ। बाबा ने सबको निमंत्रण दिया हुआ है कि आप सबको मैं साथ में ले जाऊंगा। तो बाबा के साथ, हाँ, अपने साजन के साथ हम सजनियों को, हम सबका वो एकमात्र साजन है, सच्चा साजन। उस साजन के साथ जाने के लिए हमने ऐसा श्रृंगार कर लिया है, हाँ, कि वो साजन हमको साथ में ले जाने के लिए उसको भी गौरव हो। बाप समान बनना है, इस प्रकार की बातें तो बहुत बार सुनते हैं। हम अपने जीवन व्यवहार से देखें कि हमारी स्थिति, स्वस्थिति, हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारा बोलना चालना बाप समान हुआ है, इतना मीठा बना है। हमारे शब्द इतने वरदानी बने हुए हैं। मैं आपको कह रहा था कि ऐसी अंतिम समय की ईश्वरीय सेवाएं, उसके लिए हम लायक तैयार है। उस टाइम पर प्रदर्शन ही नहीं कर सकेंगे, उस टाइम पर कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, उस टाइम पर सेमिनार नहीं करेंगे, परंतु उस टाइम पर अंतिम समय में ही ज़्यादा में ज़्यादा सेवा होने वाली है। उस सेवाओं की विधि हमको कहाँ आती है? हमने देखा है अपना ओम शांति भवन जो है ऊपर का बना, 2 साल से बनता रहा था, परंतु लास्ट 15 दिन में जितना बना ना, इतना आगे के 2 साल में नहीं बना, इतना लास्ट 15 दिन में हुआ। माना अंतिम समय पर बहुत कार्य फास्ट होता है।
ऐसी कार्य बहुत फास्ट ईश्वरीय सेवा की विधियाँ होगी जिसमें आप लोगों को कहेंगे आप सुनो अभी देखो हम कह रहे हैं भगवान आया है लेने के लिए, सामने मृत्यु खड़ा है। इस प्रकार की हमारी सेवाओं की हम तैयार हो जाएंगे तो लोग सुनने लिए तैयार हैं, तो हम ही सुनाने के लिए तैयार नहीं होंगे, उसकी विधियाँ नहीं आएंगी तो क्या होगा। अभी तो उसके इन्वेंशन करने चाहिए ईश्वरीय सेवा के अंदर कि ऐसी विनाश के समय पर हमको ऐसी विकट परिस्थितियां आएंगी, उस समय पर हम कैसी ईश्वरीय सेवाएं करें। हम क्या उसके लिए तैयार है? ऐसी विनाश समय की ईश्वरीय सेवाओं की योजनाएं हमारे पास कहाँ है? हमारे पास जितना भी है ना कारोबार, वो सारा ही शांति समय की सेवाओं का कारोबार है। पुरुषार्थ भी शांति समय की सेवाओं का ही पुरुषार्थ का कारोबार हमारे पास है। हमें तो कितना कारोबार करना है कि विज्ञान की भी सेवा करनी है, वैज्ञानिक की कैसे वैज्ञानिक तैयार करना है जो ऐसे हमको साधन बना करके दे कि जैसे जिसके कारण हम सतयुग में 100% फुल प्रूफ एक्सीडेंट प्रूफ ऐसे साधन हमको बना करके दे। ये सब हमको करना है, ऐसे साधन, ऐसा वैज्ञानिक को निर्माण करना है, ऐसा कारोबार करना है, हमको बहुत कुछ करना है। परंतु हम अपनी वर्तमान की परिस्थितियों से ही ऊपर नहीं आते हैं, तो कहाँ हमने अंतिम समय की तैयारियां किया हुआ है। एक दूसरा प्रश्न है, ऐसी ही अंतिम परिस्थितियों के लिए अंतिम समय के लिए सावधानी के रूप में बाबा ने क्या क्या कहा हुआ है। विभिन्न अव्यक्त मुरलियों के अब तक के जो है उसमें से पॉइंट्स निकाल करके 32 पेज के और साइक्लोस्टाइल करके रखी हुई है। वो सब किताब के अंदर हम लिख करके देने वाले हैं ताकि हम कुंभकर्ण की नींद से जाग ले। तो ये अंतिम समय का जो कारोबार जो है उसके लिए प्रश्न हमारा यही है। तो हम इस प्रकार उसके ऊपर रिसर्च करके जल्दी से जल्दी एक किताब छुपाएंगे। और बाबा ने जो ये 32 पेजेस भर करके अलग अलग मुरलियों में विनाश के लिए जो सावधानी दिया हुआ है ना, ये क्या है, अलग अलग जगह पर सावधानी है, इसके कारण हम सावधान नहीं होते हैं। तो 32 पेज मैं आपको यकीन से कहता हूँ, वो 32 पेज आप पढ़ लो ना, तो आपको विनाश के वास्तविकता और भयानकता का ख्याल आएगा कि विनाश कितना भयानक होगा और कितना वास्तविक होगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु मैंने भी वो किताब पढ़ी हुई है 32 पेज की, और मुझे लगता है कि बाबा हम बच्चों को कितने समय से ऐसी अंतिम परिस्थितियों के लिए सावधान कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रह्मा बाबा को भी पहला साक्षात्कार हुआ विनाश और स्थापना का, तब से 36 से 37 नारायण भाई ने हमको बताया था कि बाबा को विनाश का साक्षात्कार जो बॉम्बे में हुआ वो 1934 में हुआ। पहला साक्षात्कार यही बताया गया। नारायण बाबा का लड़का है, वो बता रहा था। हाँ, उसके बाद बाबा ने अपने आप को लौकिक दुनिया के कारोबार से उसमें कारोबार जो भी था उसको समेटना शुरू कर दिया। हमने कहाँ अपना कारोबार समेटना शुरू किया हुआ है, सारी दुनिया में हमारा कारोबार फैला हुआ है। हाँ, जो बाबा ने जो कहा हुआ है पिछले मुरलियों में भी कहा है, बच्चे अभी योग में 8 शक्तियाँ हैं, मालूम है ना सबको। 8 शक्तियाँ सिखाते हैं हम सबको। हाँ, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं। उसमें एक शक्ति है समेटने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति। इसका हमने उपयोग शुरू किया है। हमारा इतना कारोबार फैला हुआ है, उसको क्या करेंगे हम? वो इतना कारोबार समेटना नहीं किया हुआ होगा तो अंतिम समय में वही इनमें ही हमारा धन इधर ऐसा फैला हुआ होगा, हमने सफल कहाँ तक किया? पिछले साल कहा है ना बाबा ने अपने संपत्ति को सफल करो, अपना तन मन धन सबको सफल करो, सफल करो, सफल करो। कहाँ तक हमने सफल किया? सब अपने पास रख लेते हैं जमा के रूप में। अंतिम समय में बाबा आपका कोई किसी का भी धन स्वीकार नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जैसे आपको बताया ना, वर्ल्ड इंडियन स्पिरिचुअल ट्रस्ट का मुझे मैनेजिंग ट्रस्टी बाबा ने नियुक्त किया। साकार बाबा ने, जैसे मैं बॉम्बे गया और पहला ही पत्र लिखा, उसमें बाबा ने लिखा कि बच्चे तुम मेरी जिम्मेदारी का ध्यान रखना, लेगा तू परंतु देना मुझे पड़ेगा, इसलिए किसी का भी फालतू में एक्स्ट्रा धन नहीं लेने का है। ये जो सावधानी बाबा ने 1968 में हमको दे दिया, वो उस टाइम पर काम में आएंगी। उस टाइम पर आप धन देने के लिए लाइन लगाएंगे बाबा की भंडारी में, बाबा की भंडारी वो बंद कर देंगे। क्योंकि धन लेकर के फायदा क्या? वो धन कुछ काम में नहीं आएंगे, उसको खा भी नहीं सकते। कागज के नोटों को कोई खा सकता है क्या? वो धन के क्या करेंगे? आपके पास हीरे जेवर, सोने चांदी के जेवर होंगे, वो क्या काम में आएगा?
कौन लेगा उसको उस टाइम पर? सोचिए आप। और इसलिए हमने कहा कि अपनी स्थिति बनाइए, और दूसरा ऐसे समय की सेवाओं की विधियां सीख ले ताकि अंतिम समय में ऐसी सेवाएं करें जो उस समय पर जो उसके लिए लायक होंगे वो सेवा करेंगे, उसकी ही अंत में प्रजा बनेंगे। दादी जानकी ने अभी बॉम्बे में बताया कि उनको फॉरेन में एक भाई ने पूछा कि आपकी प्रजा कैसे, हमारी प्रजा कैसे बनेंगे? दादी ने जवाब दिया कि भाई आप प्रजा की फिक्र नहीं करो, आप राजा बन जाओ तो आपकी प्रजा ऑटोमेटिक बन जाएंगे। एक ने कहा कि ये ट्रस्ट कैसे बन सकता है, ट्रस्ट का कारोबार कैसे चले? दादी जानकी ने कहा पहले आप ट्रस्ट वर्दी बन जाओ तो सारी दुनिया आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगी। आप ट्रस्ट वर्दी बन जाओ। हम अपने आप को ही नहीं बनाते हैं और सारी दुनिया की फिक्र करते हैं। हिंदी में कहते हैं मियाँ दुबला क्यों, तो सारी दुनिया की फिक्र। इस प्रकार हम सारी दुनिया की फिक्र करते हैं, अपनी फिक्र नहीं करते हैं, और इसलिए पुरुषार्थ कम होता है। और एक चौथी परिस्थिति जो है, जिसके बारे में तो मैं समझता हूँ अपने दैवी परिवार में बहुत कम गिने चुने ही उसके लिए सावधान हैं, वो है विनाश के बाद की नई दुनिया का कारोबार संभालने की। ये एक बहुत बड़ी भारी चैलेंज है। क्यों? क्योंकि नई दुनिया के अंदर शिव बाबा तो नहीं आएंगे। शिव बाबा की पधरामणी होंगी, जैसे आज पधरामणी है ऐसे नई दुनिया में सतयुग की स्थापना हो जाए, उसके बाद बाबा आ सकेंगे? बाबा सतयुग में नहीं आ सकेंगे, और कोई नहीं आ सकेंगे, हम लोग ही उधर होंगे। और उस टाइम पर ऐसी नई दुनिया की जो रचना हो जाए, उसके बाद उसका कारोबार करने के लिए हम तैयार है। उसका भी अनुभव अभी से लेना पड़ेगा, उसकी भी ट्रेनिंग अभी से लेनी पड़ेगी। एक सामान्य जो है ना, अब खाली साइकिल चलाना होगा तो साइकिल पर बैठ करके ही सीखना पड़ेगा ना। कितना भी आपको थियोरी में मालूम पड़ेगा साइकिल ऐसे सिखाए चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको साइकिल सीखने के लिए साइकिल पर बैठना होगा। मोटर कैसे चलानी होती है तो मोटर पर बैठना पड़ेगा। एरोप्लेन कैसे चलाना है, आपको पायलट के रूप में उसकी गद्दी पर बैठना पड़ेगा। अरे सामान्य है, आपको रोटी बेलना सीखना हो ना तो रोटी बेलने का कारोबार सीखना ही पड़ेगा। तो नया विश्व का कारोबार ऐसे ही हम सीख लेंगे क्या? उसकी तैयारियां हम कर रहे हैं क्या? मैंने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि जब, मतलब मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं मैं आपको अभिमान के रूप में कह रहा हूँ। हमने सबके सावधानी के रूप में बाबा ने जो हमको सिखाया है उसके आधार पर लिखा हुआ है कि भारत आज़ाद हुआ तब, ये किताब में छपा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर मिडनाइट बाय मिडनाइट। इस प्रकार की इंग्लैंड के और अमेरिका के 2 ऑथर यहाँ आए थे। इन्होंने सारी हिंदुस्तान की जो 1947 की परिस्थितियाँ थी उसके ऊपर वो किताब लिखी हुई है। तो उसमें एक लिखा हुआ, एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले तो अहिंसा के कारण कुछ भी खून खराबी नहीं हुई, तो बाद में जो है ना हिंदू और मुसलमानों के इतना झगड़ा बन गया कि अपने घी दूध की नदियाँ बहने के बदली में खून की नदियाँ बहने लगी। और ऐसी विकट परिस्थितियाँ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रायट्स, वो इतने हो गए 47 में। आप में से कहीं तो उस टाइम पर इस शरीर में भी नहीं होंगे और पुराने और कोई शरीर में होंगे। तो ऐसे 47 के टाइम पर इतने मतलब खून खराबी हो गई तो भारत सरकार की पुलिस, मिलिट्री आदि कुछ भी उसका कारोबार नहीं कर सकते थे, फेल हो गए सारे कारोबार। सरकार के सारी कारोबार उस टाइम पर, उस टाइम की परिस्थितियों को कंट्रोल करने में असफल रही। तो नेहरू ने, रविवार का दिन था, रविवार के दिन सुबह इमरजेंसी अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। हाँ, नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, मौलाना आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर थे, ऐसे और भी कई थे। सारे कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पर आ गए और सबके सामने जवाहरलाल नेहरू ने सीक्रेट सर्विसेज का रिपोर्ट बताया कि चारों ओर जो है ना राइट्स के रूपी जो है ना अंतर सिविल वॉर के रूप में बढ़ रहा है। पुलिस मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती है। तब इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पर भारत के वाइसरॉय थे, अंतिम लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन रहे। इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि हम सत्ता के सूत्र जो अंग्रेजों से हमको मिला था वो हम वापस लॉर्ड माउंटबेटन को दे रहे हैं, और उसको कहते हैं कि आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करके
हिंदुस्तान में शांति स्थापित कर दो। और वो रेजोल्यूशन बना करके वाइसरॉय के पास शाम को 5 बजे अपॉइंटमेंट थी, वहाँ गए हुए। गवर्नर वाइसरॉय के वहाँ रहने का जो स्थान था वहाँ गए और इनको ये रेजोल्यूशन दिया कि आप अभी सत्ता के सूत्र आप संभाल लीजिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पहला ही सवाल किया कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ? सारी सत्ताएं तो आपको प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इन सबको दिया हुआ है। आप सारी कैबिनेट के पास सारी सत्ता है, मेरे पास कोई सत्ता नहीं है। और आप ये राइट्स आदि को कंट्रोल करो ना, क्यों नहीं करते हो? इन्होंने कहा कि हमें इन बातों का अनुभव नहीं है। आपको तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप जापान के सामने जो कंबाइंड फोर्सेस जो थे उनके आप सर सेनापति थे और आपने ही जापान आदि को सेकंड वर्ल्ड वॉर में हराया है। आपको इन प्रकार का युद्ध का आदि का अनुभव है, हमको अनुभव नहीं है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा आपको क्यों अनुभव नहीं है? इन्होंने कहा हमने तो सारी जिंदगी जो है ना, अंग्रेज राज्य यहाँ से चला जाए उसको दूर करने में ही हमारी जिंदगी गई। आधी जिंदगी तो हमें आपने हमको जेल में रखा, इन सब बातों में हमारी गई और जेल में बैठे बैठे हमने किताबें लिखी। आपको मालूम होगा जवाहरलाल नेहरू ने जेल में ही रह करके डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदू को पत्र, लेटेस्ट हिंदू, मतलब इंदिरा गांधी को हिंदू कहते थे, उनको पत्र लिखने वो किताबें लिखी। इन्होंने कहा हमको तो ये अनुभव ही नहीं है, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को कारोबार दे दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 4-5 दिन के ही अंदर ऐसा सत्ता का सूत्र संभाले कि भारत में शांति हो गई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसी नई दुनिया का कारोबार हमारे हाथ में बाबा देने के लिए तैयार हो जाए और हम कहे बाबा हम तैयार नहीं हैं, हमने तो सारी जिंदगी जो है ना 84वां जन्म माया के सामने युद्ध करने में और अपने आप को संपूर्ण बनाने में ही व्यतीत कर दिया। हमारे पास नई दुनिया का कारोबार संभालने का अनुभव नहीं है। तो क्या होगा? ऐसी अंतिम समय के बाद की जो परिस्थिति जो आएंगे, समय जो आएगा, क्योंकि समय तो चलता रहेगा ना, विनाश के बाद भी नई दुनिया तो आने वाली है ना। विनाश और स्थापना दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जितना विनाश की हम तैयारी कर रहे हैं उतना ही स्थापना के बारे में, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ब्रह्मा बाबा को दोनों सीन दिखाए, विनाश का भी सीन दिखाया और स्थापना का भी सीन दिखाया। दोनों सीन दिखाए, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो स्थापना की दुनिया की कारोबार के लिए, क्योंकि बाबा ने कंडीशन रखी है कि नई दुनिया का कारोबार कैसे होगा, नई दुनिया का कारोबार 2500 वर्ष तक 3 शब्दों में उस कारोबार के लिए बाबा ने कह दिया है, अखंड, अटल और निर्विघ्न। नई दुनिया का कारोबार 2500 वर्ष तक अखंड, अटल, निर्विघ्न चलना चाहिए। आज की भी मुरली में है कि 2500 वर्ष तक एक धर्म और उसके बाद बाकी के 2500 वर्ष में देखो कितने धर्म आ गए, कहा है ना आज की मुरली में भी। तो ऐसे समय पर ऐसी नई दुनिया का कारोबार के लिए हम तैयार हैं। मैं आपको अपना ही अनुभव बताऊं, मैंने कल भी बताया था किसी एक भाई को कि जब मैं बॉम्बे में था और हमको मॉरिशस से फ़ोन आया, अपने वेदांती बहन और राम भाई और ये सारी पार्टी जो है जाम्बिया लुसाका से ईश्वरीय सेवा करने के लिए मॉरिशस गए थे। विदेश के अंदर मॉरिशस हिंदुस्तान के नज़दीकी है, वहाँ पर हिंदुस्तान के लोग काफ़ी हैं। तो वहाँ पर वो लोग गए, 15 दिन बहुत अच्छी सेवा किया और 15 दिन करने के बाद इन्होंने हमको फ़ोन किया, वेदांती बहन ने, कि हमने यहाँ 15 दिन सेवा किया हुआ है, हम लोगों ने बहुत अच्छी सेवा किया है और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। इसलिए कल मतलब शनिवार वो फ़ोन आया, शनिवार रात को 10 बजे, उस टाइम पर मॉरिशस का 8 बजा था, रात को 10 बजे हमारे पास बॉम्बे में फ़ोन आया कि रमेश भाई आज हमको यहाँ पर एक मकान मिल रहा है किराया पर, हम यहाँ सेवा केंद्र खोल करके किराया पर मकान लेवे, आप हाँ कहो तो हम वो मकान किराया पर ले लेंगे और आप ना कहेंगे तो कल सुबह 6 बजे की हमारी वापस हवाई जहाज की टिकट है, उसके द्वारा हम लुसाका जाएंगे और हम मॉरिशस को भूल जाएंगे। आप बताओ हम ये मकान किराया पर लेवे या नहीं लेवे? मेरे लिए बहुत विकट परिस्थिति हो गई। मैंने कहा बहन जी ये कोई मेरी ड्यूटी नहीं है, मुझे इसका अनुभव नहीं है कि मैं आपको हाँ या ना कहूँ, ये तो काम दादियों नक्की करती हैं, बाबा नक्की करते हैं। मैं 2 दिन के बाद मैंने कहा कि 2 दिन के बाद आबू जाने वाला हूँ, वहाँ दादी जी से पूछ करके आपको बताऊँगा। यहाँ अभी तो रात का 10 बज गया, दादी जी सो गए होंगे, कल सुबह मैं फ़ोन करके पूछ करके आपको बताऊँ।
इन्होंने कहा है दैट इज इम्पॉसिबल, हमारी कल सुबह की हवाई जहाज की सुबह 6 बजे के यहाँ से हवाई जहाज है, उसमें हमको जाना है। जो भी नक्की करना है अभी रात के 10 बजे, भारत के 10 बजे, वहाँ के 8 बजे, अभी ही आपको हाँ या ना कहना है। तो मैं थोड़ा वकील हूँ ना, आप जानते हैं वकीलों की बुद्धि, वकीलों की जीभ में हड्डी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने उनको युक्ति किया, मैंने कहा आप अभी किराया पर ले लो, अब फिर मधुबन जाऊँगा, दादी ना कह देंगी, बाबा ना कहेंगे ना, तो आप कैंसिल कर देना। तो उन्होंने कहा रमेश भाई ये भी पॉसिबल नहीं है, ये मकान मालिक कहता है कि आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3 साल तक हम मकान नहीं छोड़ सकेंगे। आप ना कहो तो भी हम मकान, ये तो विदेश है, कोई यहाँ भारत नहीं है, विदेश है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अगर कैंसिल किया तो हमको उसका पूरा ही दंड देना पड़ेगा, हम कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए आपको हाँ या ना। तो मैंने कहा भाई ये तो मैं निर्णय नहीं कर सकता, मुझे इसका अनुभव नहीं है। कहा आपको अनुभव हो या नहीं हो, आपको ही कहना होगा। ऐसी विकट परिस्थिति में, जिसको अर्जुन जो है ना, अर्जुन को कृष्ण ने कहा ना कि आपको तेरे ये जो भी है सामने भीष्म पितामह आदि जो भी है उसके साथ युद्ध करना ही होगा। और अर्जुन के जो है ना, उसने कहा है ना, चित्रम, उसका गात्र जो है, शरीर जो है वो शिथिल हो गया, तूफान हो गया, रो जाकर के रथ के पीछे में बैठ गया। ऐसे ही मेरे भी, मैं भी हिलने लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे को तो इसका अनुभव नहीं है, मैं हाँ या ना कैसे कहूँ। हाँ कहूँ और दादी जी मना के तो मेरा क्या, मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ना कहूँ और दादी जी हाँ कहने वाले होंगे तो, या बाबा हाँ कहेंगे तो क्या होगा। ऐसी उलझन आ गई, ऐसी उलझन आ गई। आज तो वो उलझन का मैं आपके सामने हंसते हंसते कह रहा हूँ, पर उस टाइम पर तो सचमुच एकदम उलझन में एकदम पसीना पसीना हो गया। और वो कहे कि नहीं आपको देना है रमेश भाई, अभी ये फ़ोन भी हम बंद कर देंगे, क्योंकि टेलीफोन भी कितना समय, 6 मिनट या 8 मिनट चलता है, कितना समय चलेगा। मैंने आखिर में हिम्मत करके बोल दिया कि जो भी होगा मैं फेस कर लूँगा, बाबा दंड देगा ना, बाबा की इच्छा के विरुद्ध मैं बोलता हूँ। मैंने कहा अच्छा बहन जी आप मकान किराए पर ले लो, आप सेंटर वहाँ स्थापन कर दो। सेंटर स्थापन कर दिया। इन्होंने दूसरे दिन की टिकट कैंसिल कर दिया, ले लिया। मैं 2 दिन के बाद मधुबन आया, अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी थी। तो मैंने बाबा के मुरली के बाद जब मैं मिल रहा था, मैंने बाबा को कहा बाबा मैंने बहुत बड़ी भारी गलती किया है, दादियों से भी पूछा नहीं है, बाबा आपको भी नहीं पूछा है, और मॉरिशस का सेवा केंद्र की छुट्टी मैंने दे दिया है। ये मैं अपनी गलती आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि ये मेरा अधिकार नहीं था हाँ या ना कहने का। वो मैंने बिना अधिकार अपनी कारोबार का सत्ता का उपयोग किया। तो जब मैंने कहा ना मैंने कहा, तो बाबा ने क्या बोला, तो मैंने समझा कि शायद बाबा बूढ़ा हो गया है हमारे गुलजार दादी, तो इसलिए सुना नहीं होगा। तो मैंने फिर से कहा मैंने कहा, फिर तीसरी बार पूछा मैंने कहा, फिर भी मैंने चौथी बार बोला। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे तुमने नहीं कहा, परंतु तुम्हारे द्वारा ये बाबा ने कहा। तो ये क्या है, ये बाबा हम बच्चों को ऐसी कारोबार के लिए अब से ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, हम बाबा अव्यक्त हो गए 69 में। उस समय पर हम अव्यक्त बाप दादा को बहुत संदेश पूछते थे, ये करे ना करे, ये करे या करे ना करे, इतने हजार। पहली मीटिंग में 21 जनवरी 69 में हमने पहले मुरली के बाद पूछा कि बाबा हमने नकीले का मकान का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, हम वो मकान लेवे या नहीं। आज तो हम मकान जो है ना, कई बार एक दिन में 5-5, 6-6 मकान लेते हैं। जैसे बहनें सब्जी लेने को जाती है ना, इस प्रकार से हम लोग मकान खरीद करते हैं। तो पहला मकान जब खरीद करना था ना, अभी बाबा अव्यक्त हो गए इसके बाद, तो अव्यक्त बाप दादा को पूछना पड़ा कि बाबा हम मकान लेवे या ना लेवे। ऐसे बहुत सी बातों के लिए हम तैयार नहीं थे। बाबा अव्यक्त हो गए हैं ना, उसका ये बहुत अच्छा हम लोगों के लिए एक रिश्ते हो गया, क्योंकि बाबा ने पहली मुरली में कहा था अब तो ज्ञान सूर्य और चंद्रमा थे, उसके सहारे आप काम करते थे। अब आप सितारों की रिमझिम जो है ना, आकाश में जैसे सितारा है उसके आधार पर ऐसे ही रिमझिम, आप सितारों की रिमझिम अब सारी दुनिया के रंगमंच पर ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में चलेंगी। तो ये बाबा हमको ऐसी नई दुनिया के कारोबार के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब हम वर्तमान की परिस्थितियों में अपने ही परिवार की आदि झंझटों से छूटे नहीं होंगे, तो नई दुनिया का कारोबार के लिए ट्रेनिंग कहाँ से हम लेंगे। ये बहुत विकट परिस्थितियाँ होंगी। और क्योंकि बाबा के लिए भी ये प्रश्न है, शायद आप लोगों ने किसी ने मनुस्मृति पढ़ी होंगी, मैंने तो पढ़ी है। मनुस्मृति में पहला अध्याय है ना, उसमें भी यही आता है कि परमात्मा ने नई सृष्टि रची।
सुवर्ण गर्भ करके मतलब सूर्य परमात्मा का उसमें वर्णन है। और नई सृष्टि रची, उसके बाद परमात्मा को प्रश्न हुआ कि मैं नई सृष्टि का कारोबार किसको दूं। तब इन्होंने, हाँ आप जानते हैं, आज भी बाबा ने कहा ना लक्ष्मी नारायण का चित्र के बारे में, तो नारायण शब्द जो है ना, वो नारायण शब्द की व्युत्पत्ति, उसका अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ बाबा ने मनुस्मृति में बताया है। पहला अध्याय का 10वां श्लोक है, उसमें यही आया कि परमात्मा ने नई सृष्टि रची, उसके बाद किसको ये कारोबार दे। इसलिए उन्होंने क्या किया, नारायण माना, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि नई सृष्टि के पहले की सृष्टि में नारायण, नर प्लस अयन, जैसे रामायण, राम और अयन जो है ना, राम का आने का कारोबार जो हुआ, उसका जो वर्णन जो है, उसका नाम है रामायण। इस प्रकार से नर प्लस अयन, जिस तन में, जिस नर के तन में परमात्मा का, जिस नर का तन परमात्मा के दिव्य अवतरण का स्थान था, वो नारायण। नारायण शब्द का अर्थ ये कई बहन भाइयों को मालूम नहीं होगा कि नारायण माना नर प्लस अयन, इस प्रकार से हर शब्द का अर्थ है। तो इसलिए लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्य और मैं, जिसने लक्ष्य प्राप्त पूरा ही कर लिया है वो लक्ष्मी बनती है। इस प्रकार से इसके अंदर भी यही है कि जो तन जो है परमात्मा का दिव्य अवतरण का निमित्त स्थान था, वो उसके हाथ में विश्व का कारोबार दिया। तो ये विश्व का, नए विश्व का कारोबार संभालने के लिए हम तैयार है, उसकी ट्रेनिंग है हमारे पास। हम विनाश के समय की तो ईश्वरीय सेवाओं के लिए ही तैयार नहीं है, तो नए विश्व का कारोबार के लिए कहाँ से तैयार होंगे। लक्ष्य तो सभी रखते हैं कि लक्ष्मी नारायण माना विश्व महाराजा विश्व महारानी बने, परंतु उसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ऐसे ही फुकट में कोई लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकता है, कोई विश्व महाराजा और सारे विश्व का कारोबार नहीं संभाल सकेंगे। ये आप सोचते होंगे कि वहाँ जाएंगे अपने आप सीख लेंगे, अपने आप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज का अनुभव लेना होगा। इसलिए तो पिछली मुरली, अव्यक्त सीजन में, अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा हुआ है कि अभी तक आपने शब्दों की बहुत सी सेवा किया, मुख के द्वारा बताने की बहुत सी सेवा किया, अभी अनुभव करना और कराने की सेवा करो। पिछले सीजन की मुरली में बहुत स्पष्ट रूप में बाबा ने डायरेक्शन दिया है, अभी अनुभव करने और कराने की सेवा करो। अभी हम ही अनुभव करने के लिए इतने लायक नहीं होंगे और कराने की शक्ति हमारे में नहीं आई होंगी, तो वो कैसे, वो नई विधियां जो बाबा हमको सीखने के लिए कह रहे हैं, वो कब करेंगे। हाँ, बाबा की जगदीश भाई हमेशा ही लिखते थे, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। ये एक प्रश्न है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। विनाश का सूर्य सामने आ चुका है, नजदीक में है, हमारे ही लिए रुका हुआ है, अभी भी हम नहीं जागेंगे। वो कुंभकर्ण तो अच्छा है, मैं सच बताऊं, हम कुंभकर्ण से भी खराब है। कुंभकर्ण फिर भी 6 मास के बाद जागता था। हमें तो बाबा ने कितने समय से सारा ज्ञान दे दिया है, सावधानी दे दिया है, तो हम कुंभकर्ण के से भी बदतर है, अभी तक जागते नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जब योग की प्रदर्शनी बनाई ना, तो लास्ट चित्र जो है ना, मैंने ब्रह्मा बाबा को लिख दिया, बाबा हमारी कमेटी जो है नक्की करती है कि योग का लास्ट चित्र आपको बनाना होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। आप बाबा बहुत अच्छे गीतकार भी थे, आदि कवि, नई सृष्टि के नए पहले गीत जो है ना ब्रह्मा बाबा ने लिखे थे। आदि कवि कहो, जो भी कहो, इस प्रकार से आदि, हर बात में आदि थे। तो बाबा को हमने कहा, बाबा आप इसका चित्र बना के दीजिए। बाबा ने चित्र बना करके भेजा और उसमें लिखा, नीचू के मैटर भी बना करके लिखा, जो आपने सबने योग की प्रदर्शनी में देखा होगा। उसमें लिखा हुआ है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। याद है आपको? आपने सबने, जिन्होंने योग की प्रदर्शनी देखी होंगी, जिसके द्वारा विश्व सेवा का निर्माण हुआ, जिसके कारण हमने दिल्ली में इंटरनेशनल आर्ट एकेडमी में प्रदर्शनी रखी और अमेरिका का निमंत्रण मिला, और 71 में हम विदेश में गए, 4 बहनें और 2 भाई गए थे। उस योग की प्रदर्शनी का अंतिम चित्र है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। ये हम औरों को जब प्रदर्शनी समझाते हैं तब ये कहते हैं। बाबा ने उसके बाद में हमको ये भी बताया कि ये प्रदर्शनी समझाओ तो कैसे समझाएंगे बच्चे। बाबा ने कहा ऐसा समझाना, सामने वाला जो है उसको आप कहेंगे आपका भविष्य आपके हाथ में। तो बाबा ने कहा कि आपकी 1 अंगुली सामने होंगी और 3 अंगुली अपने सामने होंगी। तो 3 गुनी है, सामने वालों को 1 सावधानी देते हैं तो 3 गुनी सावधानी अपने आप को देने के लिए आप तैयार है। 3 गुनी सावधानी है कि हमारा भविष्य जो भी है वो सब
हमारा भविष्य हम ही निर्माण कर सकेंगे। मेरा पुरुषार्थ मेरे बदले में और कोई नहीं कर सकता है। ये कर सकता है? हाँ, आप भाई साहब करो पुरुषार्थ तो मुझे उसका फल मिला, ऐसा हो सकता है? हमारा भविष्य हम ही बना सकेंगे। हमारा भविष्य और कोई ना बना सकता है, न कोई बिगाड़ सकता है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रहे कि हमारा भविष्य जो भी है, हाँ, हमारा भाग्य हर एक। इसलिए हमने बाबा ने एक बार मुरली में, साकार मुरली में कहा था कि मैं अकेला ब्रह्मा नहीं हूँ, आप सभी भी मास्टर ब्रह्मा हो, ऐसा साकार एक मुरली में है। क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा तो नई दुनिया का निर्माण करने के लिए निमित्त बने हुए हैं, परंतु मास्टर ब्रह्मा के रूप में हमारे भविष्य का निर्माण करने के लिए हम ही निमित्त हैं। हमारा भविष्य और कोई नहीं बना सकता है। कोई बना सकेगा? अगर ये समझते हैं कि हमारा भविष्य और कोई बना ले और हमको फायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भक्ति मार्ग में ऐसा करते थे कि भाई आप 1 लाख जप जपना है ना, तो जपने वालों को ना जप मंत्र जपने वालों को कह देंगे आप 1 लाख मंत्र जप लो, हम आपको 100 रुपया दे देंगे। और वो 1 लाख मंत्र जपेंगे और आप 100 रुपया दे दो, उसका जो भी 1 लाख मंत्र जपने का फल जो है आपको मिल जाएगा। ऐसा हम भक्ति मार्ग में समझते थे। ज्ञान मार्ग में इट्स इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट बाय योर फ्यूचर फ्रॉम समबडी। आपको ही अपना भविष्य बनाना होगा। कि हम ऐसे विकट जो विनाश के समय की परिस्थितियां जो होंगी, हाँ, कुदरती आपत्तियां हैं, सिविल वॉर्स आदि जो भी होंगी, उस समय पर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। दूसरा प्रश्न है कि उस समय की ईश्वरीय सेवा करने के लिए हम तैयार है। और तीसरा हमारा प्रश्न है कि ऐसी नई दुनिया की स्थापना हो जाए, उसके बाद वो नई दुनिया को 2500 वर्ष निर्विघ्न, अखंड अटल निर्विघ्न चलाने के लिए हम तैयार है। ये सब क्योंकि ये विश्वविद्यालय है ना, ये यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में यही प्रश्नों का जवाब देने का है। बाकी सब बातों का भले हम करें ना करें, मतलब अंतिम तो यही बातें है ना कि दिन तैयार है कि ऐसी विकट परिस्थितियां आएंगी, उसका आप सामना कर सकेंगे। ऐसे समय पर ईश्वरीय सेवा करने का और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए उसकी विधियां, उस प्रकार की सेवाओं का आपने अनुभव कर लिया है, उसके विधियों का निर्माण किया है। और तीसरा है कि विनाश के बाद की होने वाली नई दुनिया, उसका विश्व कारोबार संभालने के लिए, एक साधारण कारोबार भी जो अगर हमने संभाला नहीं होगा तो विश्व का कहाँ से संभालेंगे। मुझे ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि बच्चे तुमको सेंटर स्थापना करने का, चलाने का अनुभव नहीं है। मैंने कहा हाँ बाबा वो नहीं है, आप हमको ये अनुभव कराना। तो न्यूयॉर्क में जब पहले हम गए 71 अढ़ाई मास वहाँ रहे, तो वहाँ का सारा कारोबार संभालने के लिए हमको अनुभव मिला कि कैसे सेंटर चलाने का है ना। आप हम सब घरों में रहते हैं, सेवा केंद्र चलाने की जो है ना विधियाँ क्या है, उसमें कई समस्याएं आती हैं। भोग लगाने के लिए, भोग बनाने के लिए कितना कारोबार करना पड़ता है। ओम शांति।